हाँ व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच और इस वक्त मौजूद हूँ अजीजाबाद यूसी आर्ट के एक पोलिंग स्टेशन में मौलाना अल्ताफ हुसैन आली गर्ल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में। और ये यूसी में जो है वो एमक्यूएम का मरकज, साहब का मरकज 90 मुक्का चौक और ये उन इलाकों पर मुश्तमिल यूसी है जो एमक्यूएम का मजबूत गढ़ कहलाता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये पोलिंग स्टेशन इस वक्त खाली है। और सिर्फ ये पोलिंग स्टेशन नहीं बल्कि बल्दियाती इलेक्शन जो हो रहे हैं इस दौरान बेशतर शहर के पोलिंग स्टेशनों की कमोबेश यही सूरत हाल है कि वोटर्स की तादाद बिल्कुल कम है। मायूसकुन सूरत हाल पैदा हो गई है और वोटर्स घरों से बाहर नहीं निकले। इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, लेकिन इस पर बात भी हम करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल एक अवाम का अदम एतमाद या फिर क्या वजह है कि लोग घरों से बाहर ही नहीं निकले, वरना माजी में हमने देखा कि यहाँ इस पोलिंग स्टेशन में वोट डालने वालों की कतारें लगती थी। स्कूल के अंदर से लेकर बाहर तक लंबी लंबी कतारें लगती थी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के वोटर्स आके यहाँ पर अपना हक़ राय इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहली बार ये देखने में आ रहा है, खासकर बल्दियाती इंतखाबात में, चूंकि आम तौर पर तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में ज्यादा क्रेज लोगों का जो है वो देखा जाता है, काफी गेमा गेमी होती है। लेकिन इस बार क्या वजह है तो समझ में नहीं आ रही। सुबह से हम शहर भर के मुख्तलिफ इलाकों में गए, पोलिंग हमने कवर किया और इसी तरह बिल्कुल यही सूरत हाल है कि कई अगर 4000 वोटर्स पर मुश्तमिल कोई एक पोलिंग स्टेशन है तो वहाँ पर बमुश्किल 100-150 वोट जो है वो कास्ट हुए। और कोई ऐसा इलाका होगा, शायद कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन के जहाँ पर 20 से 25% टर्न आउट रहा हो, वरना हर जगह ही मायूसकुन सूरत हाल है। इमरान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इमरान खान सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे साथ ही होते हैं, तो इमरान से भी हम बात करते हैं। इमरान, आप भी, मैं तो डिस्ट्रिक्ट साउथ देख कर आए, बिल्कुल वहाँ पर एक मायूसकुन सूरत हाल थी, लोग बहुत कम निकले वोट कास्ट करने के लिए। और सेंट्रल में आप सुबह से कवर कर रहे हैं, तो यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या वजह है कि लोग इस दफा लोकल बॉडीज इलेक्शन में घरों से निकले नहीं बाहर? देखिए शफी, इसके ना 2-3 इसको हम इस पे कह सकते हैं, क्योंकि पहला अगर सबसे अहम चीज़ ये है कि देखिए इलेक्शन पहले ऐलान हुआ, उसकी तारीख है बल्दियाती इलेक्शन की, फिर कैंसिल हुई, फिर आई, फिर कैंसिल हुई। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ तो लोगों में थोड़ा सा एक होता है ना कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, फिर पीछे हट गए। अच्छा, सबसे मेन चीज़ हो सकता है मैं इस बात में गलत हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन वो होते हैं कि गली गली से काउंसलर खड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पर जो लोग आम इलेक्शन में इतना ज़्यादा जो हल्का उसमें मतलब इलेक्शन मुहिम में असरअंदाज नहीं होते हैं, वो लोग भी अपने मोहल्ले की वजह से, अपने दोस्त अहबाब की, रिश्तेदार की वजह से उसमें मुहिम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। कोई काम कर रहा होता है तो कोई कार्ड बना रहा होता है, कुछ क्या कर रहा होता है। मगर ये वो इलेक्शन है कि हम ये कह सकते हैं कि हमें इस इलेक्शन में लोग घरों से निकलते हुए नहीं नजर आए, हालांकि हफ्तावार तातील है, इसके बावजूद भी। दूसरा अहम ये भी एक इशू है। दूसरा ये है कि देखें, एक आम तासुर, जैसे हम अभी, मैं बिल्कुल यहाँ पे सामने ये स्कूल है हमारे, उसमें मैं गया, जमात इस्लामी की खातून थी, तो उससे मैंने बात भी की हमने एंड ऑन के माइक। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ताल्लुक किससे? उन्होंने कहा जमात इस्लामी से। तो मैंने कहा क्या वजूहात है कि वोटर नहीं निकले? आपके पास तकरीबन 900 कुछ वोटर हैं यहाँ पर, और अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 वोटर्स आए हैं। तो खातून जो जमात इस्लामी की थी, उन्होंने कहा शायद बाइकाट हुआ है, ये उसका असर है। तो उनसे मैंने पूछा अगर बाइकाट हुआ तो वो लोग नहीं आए, मगर जमात इस्लामी के तो लोग आए होंगे। उन्होंने कहा नहीं, ज़ाहिर है लोग हम में रह गए, उस पर रह गए। तो ये भी अच्छा, उसके साथ ही पीटीआई की भी एक खातून बैठी हुई थी जो पोलिंग एजेंट होती है तहरीक इंसाफ की। उस खातून से भी मैंने बात की माइक पे। मैंने पूछा कि क्या वजूहात है, क्यों नहीं आ रहे? तो उन्होंने कहा बाइकाट है, इस वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। तो जो मेरे ख्याल में जो उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट जो बैठे हुए पॉलिटिकल, वही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद बाइकाट है इसलिए लोग नहीं आ रहे। और हमें देखिए ये, लेकिन बाइकाट तो सिर्फ एक जमात की तरफ से है ना, बाकी जमातें जो चीख रही थी, खासकर हमने पीटीआई को देखा, जमात इस्लामी को देखा, वो हाई कोर्ट में गए, उन्होंने पटिशन फाइल की कि जी हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उम्र कर चुके हैं सब कुछ। और पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध वो इंतखाबात में ताखिर करना चाह रही है। अब जो जमातें जो पहले से सरगर्म थी, जिनकी तैयारियां थी, वो जमात का अपने वोटर्स को अब तक क्यों नहीं निकाल पाई घरों से? मैंने जैसे आपको बताया कि रात तक हम जैसे बहादुराबाद सूरत बहादुराबाद में थे,
आखिर में उन्होंने आए और प्रेस ब्रीफिंग की, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हम बाइकाट कर रहे हैं। हमें तो उस वक्त यही पता था कि वजीर आला गवर्नर हाउस में आए में खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार गवर्नर हाउस में बैठे हैं, बातचीत जारी है। अब कुछ हो सकता है क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा बातचीत का सिलसिला जारी है। तो रात 12 बजे तक तो यही सिलसिला चलता रहा ना। तो जाहिर है जो और वोटर्स भी हैं, जो सपोर्टर्स होते हैं किसी जमात के, वो भी सुबह उठे तो उनको पता चला कि इलेक्शन है, रात तक नहीं पता चला। तो दो तीन चीजें मिक्स हुई हैं इसमें। देखिए जिस स्कूल में हम इस वक्त अल्ताफ हुसैन हाली स्कूल में मौजूद है अजीजाबाद के, ज़ाहिर हमने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए। यहाँ आप भी आए बल्कि, तो यहाँ पर हम देखते थे कि 10, 11, 12 बजे के बाद यहाँ लाइनें लगी हुई होती थी, बहुत बड़ी तादाद होती थी। हमें यहाँ पर अब एक खातून नजर आई अंदर आते हुए, फिर एक कोई जेंट्स आए, उन्होंने वोट, एक दो करके लोग आ रहे हैं। तो ये तो लोगों में भी ज़ाहिर एक अम्भाम है। और शायद मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या लगता है, बल्कि तहरीक इंसाफ की पोलिंग एजेंट और जमात इस्लामी की जो पोलिंग एजेंट है वो खुद कह रही है कि ज़ाहिर बाईकाट का भी असर है और लोग थोड़े से परेशान भी थे कि मतलब इलेक्शन हो या नहीं हो। तो ये बल्दियाती इलेक्शन जो है मेरे हिसाब में थोड़ा सा ना लोगों के लिए, कराची वालों के लिए ना समझ में आने वाला है, क्योंकि इसको ना तरीके से होना चाहिए था। हर कैंडिडेट को, हर बंदे के पास जाना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि भाई मेरा ये। अब जैसे वो वर्किंग शुरू की, उसने इलेक्शन मुलतवी हो गए, वो घर बैठ गए। दूसरे लोगों ने पैसे लगाए, फिर पैसे लगाना शुरू किए, फिर मुलतवी हो गए। तो उम्मीदवार भी कंफ्यूज हो गए। खासकर आजाद उम्मीदवार तो हमने देखा कि वो बदजिन हो चुके हैं, और अब जब पोलिंग का अमल आया तो वो पीछे हट गए, नजर ही नहीं है बिल्कुल। ये बात तो, ये मामला तो है। और दूसरा ये, चले आपने जैसे कहा, हमने सूरत हाल देखी मिसाल के तौर पे गुलशन इकबाल की, वहाँ वोटर्स नहीं निकले। हमने सूरत हाल देखी गुलबर्ग की, हमने देखा कि वहां भी वोटर्स नहीं निकले। अच्छा, आप अगर ये सोसाइटी की तरफ जाएंगे, वहां भी यही हाल है, क्रिफ्टन डिफेंस का भी यही हाल है। यहाँ तक कि हमारे जहन में ये जरूर था कि साउथ का जो इलाका है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत है, वहां पर तो वोटर्स निकलेंगे, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की हुकूमती पार्टी है और सारी चीजें, मगर वहां भी आपने कवरेज की और आप खुद बता रहे हैं कि वहां भी वोटर्स नहीं निकले। तो फिर तो ज़ाहिर एक अलमिया ही हो गया कि ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। देखें, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उस पर अरबों रुपए का बजट लगाया जाता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि हर चीज को मैनेज करे। अगर हल्का बदियों में भी कोई मसला था या कोर्ट में भी कोई मसला था, इस मसले को पहले हल करना चाहिए था, या वाज़ेह तौर पे शुरू में बता देते कि भाई ये मसले का हल नहीं है, इलेक्शन होना है। लोग कंफ्यूज नहीं होते ना। दूसरा वो है कि भाई 2016 की जो वोटर लिस्ट है उस पर वोट दिया जाएगा, फिर वो वहां पर कोर्टों में, अदालतों में उन्होंने राब्ता किया पॉलिटिकल जमातों ने कि भाई 2018 में जो इलेक्शन हुआ है उस लिस्ट पे होना चाहिए ना, क्योंकि 2016 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जो बच्चे 15 साल के थे, अब वो बच्चे जो हैं वो 18 साल के हो गए थे 2018 में। तो अब 2023 में जो इलेक्शन हो रहे हैं वो 2018 की लिस्ट पे भी नहीं हो रहे हैं। तो वो बच्चे भी गए जो 3 साल के बाद 18 में उन्होंने वोट दिया, और वो बच्चे भी गए तो 10-12 साल के थे, अब वो 18 साल के हो गए 2023 में, वो भी वोट नहीं दे सके। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, पॉलिटिकल जमातें तो यही चाहेंगी कि उनको किसी तरह ज़ाहिर इलेक्शन में फायदा ही हो, नुकसान तो कोई भी नहीं सियासी जमात चाहती। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी इस माहौल को सही रखना। इलेक्शन करवाना है तो उनको कहती है कि भाई इलेक्शन करवाना है, जो करना है आपकी नहीं मानी जाएगी, मगर आज इजलास हो रहा है, कल इजलास हो रहा है, एक दिन पहले इजलास हो रहा है। इलेक्शन कमीशन की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और इलेक्शन कमीशन ने मेरे ख्याल में अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से अदा की। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ वजूहत थी जो कि आपने सुनी। इमरान खान भी जो इन चीज़ों को कंसिडर करते काफ़ी बारीकी से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर जो है वो इस इंतखाबात में वो खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके, और जो वोटर्स थे वो बदजहन थे, जो अवाम थे वो बिल्कुल गैर यकीनी और कशमकश से इस तरह की सूरत हाल से दो चार थे कि वो निकले ना निकले, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, किस जमात को सपोर्ट करें। और जो आज़ाद उम्मीदवार थे, जो कुछ तो बेचारे वो बिल्कुल पीछे हट गए। तो बहरहाल अब जैसे वैसे इंतखाबात तो हो गए, लेकिन इसके जो नताइज आने थे वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सके। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।